5 मई 2025 सोमवार की अष्टमी आ गई है। बहुत श्रेष्ठ दुर्लभ नक्षत्र और योग इस दिन बन रहे हैं, तो आपकी मनोकामना पूर्ण होने से कोई नहीं रोक सकता। एक सबसे सरल उपाय जो गुरुजी ने जयपुर की कथा में बताया है, हाल में ही चल रही है कथा, उसमें आपसे साझा करना चाहूँगी। ध्यान से सुनिएगा। कई उपाय इस वीडियो में, एक ही नहीं कई उपाय आपको जानने समझने को मिलेंगे। कोई एक उपाय चुनकर आप अपने रोग मुक्ति, कर्ज मुक्ति, दुख दरिद्रता, पुत्र प्राप्ति, विवाह की अड़चनों को दूर करने के लिए करते हैं तो आपकी कामना तत्काल सिद्ध हो जाती है और सभी सुख आपको स्वतः ही मिल जाते हैं। कैसे उपाय करना है, ध्यान से सुने, अंत तक बने रहें। जो पहला उपाय है, जैसे कि विवाह की अड़चन, रोग मुक्ति के लिए भी बहुत सहायक होता है। आप जानते होंगे, एक चावल का दाना हर स्वरूप में जब नारी के जीवन में दुख बढ़ रहे हों उसके निदान में सहायक होता है। तो जयपुर की कथा में गुरुजी ने यह उपाय बताया है खास रोग मुक्ति के लिए। तो आजकल तो सबके शरीर में कहीं ना कहीं सर से लेकर पैर तक कोई ना कोई रोग पनप ही रहा है। तो शंभेश्वर महादेव के नाम से यह पहला उपाय आपको करना है। शिव मंदिर में जाकर उपाय कोई करते हैं तो तत्काल फलित होता है और कामना सिद्ध हो ही जाती है। तो शंभेश्वर महादेव का नाम लेकर अपने घर के मटके से कोशिश करें आप ठंडा जल ही समर्पित करें। सोमवार के दिन कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर शिवलिंग पर ठंडा मटके का जल घर के सदस्यों का स्पर्श कराकर समर्पित किया जाता है तो शरीर से रोग मिटते ही हैं। तो क्यों ना यहाँ पर आप एक ठंडे पानी का पात्र ले जाकर शिवलिंग पर जल के स्वरूप में चढ़ाएं। इस उपाय में गुरुजी कहते हैं 3 चावल के दाने आपको लेने हैं, शंभेश्वर महादेव का नाम लेना है, जो शरीर में रोग हो रहा है उसका आप भान करते हुए 3 स्थानों पर एक एक दाना चावल का चढ़ाएं। गणेश जी महाराज, कार्तिकेय भगवान, माता अशोक सुंदरी, इन 3 स्थानों पर चावल का दाना चढ़ाकर शंभेश्वर महादेव का नाम लेकर शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। फिर उस जल के पात्र को थोड़ा सा आप प्राप्त कर लें, अर्थात जो शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल है उसे आप लोटे में झेल कर लाएं। और जो व्यक्ति वेंटिलेटर पर है या जिसकी दवाई खाकर दिन की शुरुआत हो रही है उसको जो है आप इसे थोड़ा सा ग्रहण करने के लिए दीजिए। आपके शरीर में भी कोई रोग पनप रहा है तो आप इसे ग्रहण कर सकते हैं। बस 3 चावल के दाने 3 स्थान पर जरूर समर्पित करें। कोई व्यक्ति पीने में असमर्थ हैं तो उसके शरीर पर इस जल का आप स्पर्श करा देते हैं तो भी आपको सुख मिल जाता है। तो पहला उपाय मैंने आपको बताया। बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। यह दूसरा उपाय भी काफ़ी सरल है और यह सोमवार की अष्टमी पर काफ़ी लाभदायक माना जाता है। खास तौर पर यह सोमवार की अष्टमी पर ही किया जाता है। जैसे इन दिनों शरीर पर रोग पनप रहे हैं, इसके बाद अन्य उपाय हैं, उन्हें भी सुनते हुए जाइएगा। बीच में वीडियो ना छोड़ें, आपसे अनुरोध है। इन दिनों रोग बहुत अधिक बढ़ रहे हैं, शरीर में बाल झड़ रहे हैं, स्किन पर ग्लो नहीं है, हारी बीमारी लगी रहती है। तो 7 लौंग के दाने, कितने, 7 लौंग आपको लेने हैं। माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आप सभी को या तो 7 लौंग ले लीजिए या 5 लौंग ले लीजिए। आपको अपने रोग कष्ट का स्मरण करना है कि हे महाप्रभु, हे महादेव। आप चाहें तो यहाँ पर महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप कर सकते हैं कि हे महादेव, मेरे शरीर के सभी रोग कट जाएं। ऐसी प्रार्थना करते हुए 7 लौंग आप माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर दीजिए। लौंग में ऐसी शक्ति होती है जो कि शरीर से कष्ट काटता है। और आपके भी गर्भ संबंधी कोई दिक्कत है या शरीर में कोई भी दिक्कत है तो शिवलिंग पर जल चढ़ाकर दीपक लगाकर सोमवार की अष्टमी पर 7 लौंग आप माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करें। सोमवार अष्टमी पर इन्हें अभिमंत्रित हो चुके हैं, उठाकर ले आएं और इसे शिव मंदिर की चौखट पर या तो शिव मंदिर के दरवाजे पर या रोज अपने घर के दरवाजे पर शिव मंदिर की तरफ देखते हुए सुबह खाली पेट खा लेते हैं। जो कि सोमवार अष्टमी पर आपने 7 लौंग शिवलिंग पर चढ़ाए हैं तो आपके शारीरिक, मानसिक, आर्थिक जो कष्ट हैं, जिस कारण से आपका मन विचलित रहता है, दवाई खाकर दिन की शुरुआत होती है, तो निश्चित रूप से 7 लौंग आपके कष्ट काट देगा और सभी परेशानियों से भी मुक्ति देगा। तो इस उपाय को, इस कार्य को आप कर सकते हैं, लाभ आपको मिलेगा ही। तो 2 उपाय मैंने बतलाए। बात कर लेते हैं ऐसे तीसरे उपाय की जो कि आपके सभी तरह की पीड़ाओं के निदान में सहायक होगा। वह उपाय बहुत सरल है और आप कर सकते हैं। जैसे कि इस उपाय में कुछ भी 1 रुपया नहीं लगना। आपका विवाह की दिक्कत है, पुत्र प्राप्ति की कामना है, कर्ज काफ़ी बढ़ गया है तो माँ मालिनी, माँ गौरा, माँ आदिशक्ति का आपको नाम लेना है। 3 देवियों का स्मरण करना है, माँ मालिनी, माँ गौरा, माँ आदिशक्ति का ध्यान करना है। 1 चावल का दाना, 1 बेलपत्र और 1 लाल फूल
अपनी कामना कहकर आप माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कराकर शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। ठीक है। तीसरा उपाय बहुत सरल है। एक चावल, एक बेलपत्र, लाल फूल आपको आसानी से मिल जाएगा, पंखुड़ी भी ले सकते हैं, आप इसे शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। ठीक है। इस उपाय को भी जो व्यक्ति करता है लाभ तो उसको मिलता ही है। 3 उपाय मैंने बताए। अब चौथे उपाय की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि इस दिन विशेष दिन है, जो कि माँ भवानी का दिन है, माँ आदिशक्ति का दिन है, महादेव का दिन है, तो माता रानी के मंदिर में नारियल जरूर चढ़ा कर आएं। जैसा कि आप जानते होंगे, सुख सौभाग्य के दिनों में जिसकी डिलीवरी नहीं हो रही है, ऐसा लगे कि बच्चा ठीक ठाक से उत्पन्न हो जाए, जन्म दे दे, ऑपरेशन न करना पड़े, या संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति के तहत भी इस उपाय को किया जा सकता है। विवाह के लिए भी नारियल बहुत सुखद है। एक नारियल लीजिए, और बाजार में मिल जाता है आसानी से, कच्चा सूत लीजिए, लाल रंग का आप एक चुन्नी ले सकते हैं, कोई वस्त्र ले सकते हैं, तो एक नारियल लीजिए जिसमें लाल वस्त्र आप लपेट लीजिए, उसके ऊपर एक कच्चा सूत ले लीजिए। घर में घूमते घूमते जिस व्यक्ति के निमित्त कर रहे हैं, जैसे विवाह के लिए, बेटा बेटी के लिए कर रहे हैं, अपने लिए पुत्र प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, या कोई भी कामना है, आप कहें कि हे महादेव, हे माँ भवानी, मेरे बच्चों के विवाह हो जाए, मुझे जो भी आपके कामना है वह कहते हुए एक नारियल में लाल वस्त्र लपेट कर, कच्चा सूत का लावा लपेट कर, जो इच्छा है वह कहते हुए महादेव के मंदिर में सिर्फ शिवलिंग पर स्पर्श करना है और आपको छोड़कर आ जाना है। ऐसी मान्यता है। जो भी भक्तजन शिवलिंग पर विशेष तौर पर सोमवार, अष्टमी हो या किसी भी दिन पर संतान प्राप्ति, विवाह के लिए माँ भवानी का ध्यान करते हुए एक नारियल समर्पित कर आ जाता है, उसकी सभी तकलीफ कट जाती है, शारीरिक आर्थिक बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। तो इस कार्य को भी आप कीजिएगा, निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। इसके साथ साथ सोमवार की अष्टमी का शुभ दिन है, हारी बीमारी लगी रहती है तो दीप दान जरूर करें। एक दीपक जिसमें 2 बत्तियां रखनी है, एक शिव के नाम की, एक शक्ति के नाम की, एक चावल का दाना उस दीपक में आपको छोड़ देना है रखकर। आप सभी को यह दीपक या तो शिव मंदिर में लगा कर आना है, शिव शक्ति दीपक। एक दीपक में आप 2 लंबी बत्ती भी रख सकते हैं, एक गोल और एक लंबी बत्ती का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसे या तो शिव मंदिर में लगा दीजिए, या घर के मंदिर में, या बेल पत्र पेड़ के नीचे शिव शक्ति दीपक आपको जरूर लगाना है। ऐसा करने से भी सौभाग्य बढ़ता है, दुख दरिद्रता का अंत होता है। माँ बगलामुखी जयंती का यह दिन है, तो कोशिश करें माता के मंदिर में आप सुहाग सामग्री, लाल चुन्नी, लाल फूल, लाल वस्त्र, नारियल इत्यादि चढ़ाते हैं, या बगलामुखी माता को पीले रंग बहुत प्रिय है, तो कोशिश करें पीले रंग की वस्तु आप समर्पित करते हैं तो आपके दुख कटते हैं, रोग दोष कष्ट पीड़ा का निदान हो जाता है। इस कार्य को करें। कुछ भी नहीं कर पाते, साधारण सरल तरीके से शिवलिंग पर जल तो चढ़ाते होंगे, तो महामृत्युंजय मंत्र का ध्यान कर 12 ज्योतिर्लिंग का ध्यान कर आप ओम की आकृति बनाते हुए अगर शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो बहुत सुखद इसके परिणाम मिलते हैं। सुबह से लेकर रात्रि तक कभी भी ओम की आकृति बनाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। अब यह ओम की आकृति कैसे बनती है, अपने घर के मटके से जल ले जाएं, गणेश जी के स्थान से ओम की आकृति बनाना शुरू करें, माता अशोक सुंदरी तक लाएं, माता अशोक सुंदरी से कार्तिकेय जी भगवान तक ले जाएं, वहां से माता रानी के हस्त कमल पर ओम की आकृति बनाते हुए शिवलिंग पर जल समर्पित करना शुरू कर दीजिए। इस तरह से जो भी हरिओम जल इसे कहा जाता है, ओमकार बिंदु जल इसे कहा जाता है, जो भी सोमवार अष्टमी की विशेष तिथि पर समर्पित कर देता है उसके अत्यंत लाभ कहे गए हैं। साथ के साथ सोमवार अष्टमी पर गुरुजी कहते हैं जो सोचकर आप 5 बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाते हैं वह आपको प्राप्त हो जाता है। तो 5 बेलपत्र कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो शिवलिंग पर अपनी कामना कहकर जरूर चढ़ाएं। ऐसी मान्यता है जो भी भक्तजन 5 बेलपत्र शिवलिंग पर अपनी कामना कहकर सोमवार अष्टमी पर चढ़ा देता है उसको लाभ मिलता ही है। एक अन्य उपाय मुझे याद आ रहा है जिसमें गुरुजी कहते हैं सोमवार अष्टमी के दिन 5 जगहों पर चंदन की बिंदी, जैसे गणेश जी के स्थान पर थोड़ा जल चढ़ाएं, चंदन की बिंदी लगाएं, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर चंदन की बिंदी लगाएं, थोड़ा जल चढ़ाएं, गणेश जी के स्थान पर चंदन की बिंदी लगाकर थोड़ा जल चढ़ाएं, माँ अशोक सुंदरी के साथ साथ माता रानी के हस्त कमल पर चंदन की बिंदी लगाकर जल चढ़ाएं और शिवलिंग पर चंदन की बिंदी लगाकर जल चढ़ाएं। और इन्हीं स्थानों पर आप दीपक भी लगाकर और बिंदी लगाकर, कहने का अर्थ है इन 5 स्थानों पर बिंदी लगानी है, 5 स्थानों पर जल चढ़ाना है, 5 स्थान पर बेलपत्र चढ़ानी है। ऐसा करने से भी दुख कटते हैं, संकट पीड़ा का निदान होता है। सबसे सरल श्रेष्ठ उपाय जो कि हर कार्य की सिद्धि के लिए है वह उपाय है पार्थिव शिवलिंग बनाने का। किसी भी पवित्र पेड़ के नीचे, आम,
आंवला, बेलपत्र, अशोक का पेड़ या बेलपत्र जो सबसे पावन है, पीपल वृक्ष, इनके नीचे अगर संतान प्राप्ति की कामना है तो दूध या मक्खन डालकर आप शिवलिंग का निर्माण करें। साधारण विवाह की इच्छा है तो गंगाजल मिश्रित जल से या सामान्य मटके के जल से आप पार्थिव शिवलिंग बनाएं। धन की प्राप्ति, नौकरी, विवाह की कामना या कोई अन्य दुख बीमारी की मुक्ति के लिए आप उपाय करते हैं तो साधारण सरल तरीके से आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर विधि विधान से पूजन कर दीप लगाकर अपने मन की कामना कहकर आप महादेव से प्रार्थना करें कि हे महादेव, हे माँ भवानी, सोमवार अष्टमी पर मेरे काम बना दीजिए, दुख दरिद्रता का अंत कर दीजिए। ऐसी प्रार्थना अपने मन ही मन करते हुए, प्रणाम करते हुए आप विसर्जित कर देते हैं तो सोमवार अष्टमी आपकी सिद्ध हो जाती है। कुछ भी नहीं कर सकते, साधारण सरल तरीके से शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाकर दीप दान करें, जल चढ़ाएं, नमः शिवाय ओम मंत्र का जाप करें और जो है साथ साथ आप विशेष तौर पर घर के दरवाजे पर दीपदान करें, शिव मंदिर का झाड़ू पोछा करें, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, नमः शिवाय ओम मंत्र का जाप करते हैं तो भी इसके लाभ देखे गए हैं। आशा है, उम्मीद है इनमें से कोई ना कोई उपाय कार्य आप जरूर करेंगे। हर हर महादेव, जय शिव शंभू।